तो अपना एक ग्रुप में जैसे प्रश्न आया था कि जो करता है उस कार्य का वो शरीर है कि आत्मा है। तो ये कन्फ्यूजन ना बहुत मतलब रहती ही है सबको, क्योंकि इतना क्लियर आंसर नहीं है इसका कि वन वर्ड आंसर हम बोल दें कि भाई शरीर करता है या आत्मा करता है, क्योंकि दोनों की जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक वो कार्य होगा नहीं। तो इसीलिए हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अकेला तो ना शरीर करता है, ना अकेले कुछ भी आत्मा करता है। जब शरीर से निकल के आत्मा अकेले रह जाएगी मोक्ष अवस्था में, तब वो कुछ कार्य करेगी नहीं। और शरीर तो हमें मुर्दा का दिखता ही है, वो भी कुछ कार्य नहीं करता है। तो जो भी कार्य हो रहा है, वो शरीर और आत्मा के जॉइंट वेंचर से ही होता है। जब तक ये दोनों हैं जॉइंट, अनादि से आज तक कभी ये दोनों रहे हैं, हम किसी न किसी शरीर में हमेशा रहे हैं। एक वो जैसे वो एक मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना, भटकती आत्मा शरीर छोड़ दिया, दूसरा नहीं मिला या ऐसा कुछ, ये सब इमेजिनेटरी बातें हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। हम जैसे ही एक शरीर छोड़ते हैं, उसी वक़्त मतलब कि आपके सामने अगर एकदम आपके सामने-सामने भी किसी की डेथ हो जाए ना, तो जब तक आपको ये पता चलेगा ना कि वो मर गया, उससे पहले वो किसी न किसी दूसरे शरीर में जन्म ले चुका होगा। क्योंकि 1 सेकंड के असंख्यात भाग में वो शरीर दूसरा उसको मिल जाता है, और हम लोग को तो इतनी जल्दी पता नहीं चल पाता कि भई वो मर गया। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जीव जो है वो बिना आत्मा के बिना शरीर के रहे। एक बस मोक्ष अवस्था में ही होगा लास्ट में, पर 84 लाख जीव योनियों में वो भटकता रहेगा, तो वो किसी न किसी शरीर में अवश्य रहेगा ही। तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही है जॉइंट वेंचर जो है, जिससे सारे कार्य होते हैं। पर उसमें कार्य का कारण कौन है? अगर हम पूछें कि भई कारण शरीर है या आत्मा है? तो इसमें एक बात समझने वाली ये है कि मुझे श एक चीज बताओ, एक चीज मेरे को ये बताओ, हम ये क्यों बोलते हैं कि आत्मा 84 योनियों में भटकती रहती है? हम उसको ये क्यों नहीं बोलते कि उसका एक चक्र चल रहा है? हम भटकना वर्ड क्यों यूज करते हैं हमेशा? हम ये क्यों देखो नहीं बोलते कि वो बढ़ रही है 84 योनियों में, या वो अग्रसर हो रही है? हम हमेशा नेगेटिव भटकना वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो नेगेटिव है ही उसके लिए, उसका वो पर्पस नहीं है उस उन सब जगह जाना, कि जैसे कि कोई जॉइन हुआ है। जैसे कि आपका पर्पस था समझो, आपको जाना था आज अमित के घर, हैं? आपका अपना एक गोल लेके निकले कि मुझे अमित के घर जाना है, बट आप वहाँ जाके रास्ता भूल गए, इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, आप 84 गलियों में घूमते-घूमते रहे, तो हम यही बोला जाएगा ना कि भटक रहे हो आप। क्योंकि वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, ना आपको वहाँ पे कोई मज़ा आ रहा है, ना कोई आपको वो तो आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आप जिन मार्गों पे जाते हो उसको भटकना कहा जाता है भाई। क्योंकि वो ना आपकी एम में था, और ना आपको उन सब का मतलब उद्देश्य नहीं था, और उसमें आप गलती से चले गए, आपको वहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। अभी जो हम ये बैठे चर्चा कर रहे हैं, ये हम वहाँ से निकलने की चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ से निकलेंगे तो हम मोक्ष जाएँगे। जब हम निकलने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम फँसे हुए हैं ना, जिससे हम निकलने की बात कर रहे हैं। तो जब वो दशा, अगर ये अभी करंट अवस्था ही अगर हमारी अच्छी होती, 84 लाख जीव योनियों में ही जीव को मज़ा आ रहा होता, वो घूम रहा होता, हम उसको भटकना ना बोल के घूमना बोल रहे होते, तो उसको यहाँ से निकलने का ही क्या ज़रूरत है फिर? रहो फिर यहीं पे। निकलना अपने आप में इन इटसेल्फ सेज़ कि मतलब आप यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, कोई सुख की कमी है, कुछ है, हमें दूसरी जगह जाना है। इसीलिए इनको भटकना शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ हम अपने बाय चॉइस नहीं जा रहे हैं। यहाँ हमें ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि हम लोग अभी अपनी सही मंजिल पे पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग ज़बरदस्ती इधर-उधर, इधर-उधर घूम रहे हैं। इसलिए भटकना है। ठीक है भाई? नहीं। नहीं? अब बोलो। तो आप बता दो क्या सही है? ठीक है। नहीं, वो मेरी मेरी आवाज नहीं है, वो किसी और की आवाज है। हाँ, वो अभिषेक की है, उसको ही बोल रहा हूँ। ठीक ठाक पहुंच गया मैं तो घर। नहीं, आओ भाई साहब, थोड़ा लेट हो आप। नहीं, नहीं। जय बस बहुत कोशिश करी, फास्टेस्ट पहुंच गया पॉसिबल।
चलो गौरव भाई, आपको आंसर मिल गया एक? घर भैया, घर भी आपकी मंजिल नहीं है, समझो। हाँ, सही नहीं पहुंचे, भटक रहे हो आप। ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो मोक्ष में ही जाके होगा, हमें वहां जा जाके हमें अनंत सुख की प्राप्ति होगी। देखो, आज हमें कई जने ऐसे भी मिलते हैं कि हमें कहेंगे कि हमें क्या दुख है यार, हम तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। बट आप अगर इस चीजों को एनालाइज करो, ये सब चीजें मतलब आपके बस दुख को कम करने के इलाज ही करते रहते हैं हम लोग। हम लोग सुख तो कभी पा ही नहीं सकते हैं इस 84 लाख जीव योनियों में, किसी में भी। आप मनुष्य भव भी पकड़ लो, देव भव भी पकड़ लो, तो किसी भी भव में सुख नहीं है। वहां के सब दुख ही दुख हैं। आप सारा जीवन जो है, आज पैदा हुए हो जब से लेके, अपने इस दुख को कम करने का ही प्रयास करते रहते हो। सुखी तो कभी हो ही नहीं पाते। तो खाना पीना घूमना फिरना ये सब, जैसे हमारे कहते हैं कि भाई आज आपने दवाई ली है, किसी ने दवाई दवाई लेके आए हो अमित भाई, आज दवाइयाँ खाई है कोई? हम्म? नहीं खाई। बट ये पता है, जो हम ये खा रहे हैं ना भोजन, ये भी शरीर के लिए दवाई मात्र है। इसको नहीं खाओगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी बीमारियां लग रही है शरीर को। हम रोज जो पानी पी रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, ये सारी चीजें भी हमारे लिए ना दवाई रूप ही है। मतलब ये सब चीजें भी अगर हम नहीं खाए ना, तो ये शरीर चलेगा नहीं, शरीर जवाब दे जाएगा। तो ये कुछ तो है हमारी ये डेली डोजेस, और बाकी कुछ है कि जो हम बीमार होने पे या कैसे में ले रहे हैं। तो ये शरीर इतना तो डिपेंडेंट है, ये इतना चीजें अच्छी भी तो लगती है, ये हम एंजॉय भी तो करते हैं। हाँ, वही आज का हमारा टॉपिक जैसे है, सिंपल चीजें से। जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम उसको एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने का हमें यार, बहुत अच्छा फल भी मिलता है। वो फल भी हम डिस्कस करेंगे कि आज हम एंजॉय करने का क्या फल मिलता है। अब सब आ गए हैं तो हम अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। और सबको मैंने एक चार्ट बना के भेजा है। यार टॉपिक से पहले एक और क्लैरिफिकेशन दो। अब बाद में करियो भाई हम क्लैरिफिकेशन, टॉपिक नहीं नहीं, बस पूरा हो एक पाएगा छोटा क्लास सा में। चाहिए। टॉपिक से रिलेटेड ही है वो, इसलिए पूछ अच्छा, रहा हूँ। और टॉपिक शुरू होने से पहले तेरे को डाउट हो गया? हम्म। बोल बाकी बोल बोल टॉपिक बोल। क्लियर है ना? बोल, मतलब मेरा बस सिर्फ इतना सा ऑब्जेक्टिव है कि मतलब ये बीच में ना रह जाए, इसलिए बोल रहा था। चलो बोलो, चलो आप कर लो कोई दिक्कत करो, क्योंकि ना लंबा है नहीं। टॉपिक करो भाई। करो करो। हाँ, तो एक ये जो चार्ट आज हमने भेजा है, तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं एक ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब चार्ट अपने सामने रख के बैठो, क्योंकि उसमें से ही टर्म्स मैं बोलूंगा, वरना आपको वो टर्म्स समझ में नहीं आएंगी। तो अगर किसी दूसरी डिवाइस में, या अमित भाई ने तो बहुत अच्छा काम किया, प्रिंट निकाल लिया है, तो जो भी प्रिंट निकाल सके अगर क्लास के बाद भी जरूर निकाल लेना, ये प्रिंट आगे आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा, वरना ये सारा नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ना, कि भाई कर्म कैसे बंधता है, कैसे उदय में आता है, क्या इसके पीछे की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, आज हम उसको समझेंगे। देखो, अनादि से हम लोगों के एक कर्म जो होता है ना, कर्म, ये एक बहुत फाइन पार्टिकल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये खाली हवा की बात है कि कर्म मतलब बस कर्म है, एक्चुअली हाँ में जी। ये हमारे चिपके हुए हैं आत्मा के ऊपर। बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल, मतलब वो आप जिसको उससे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं जो सही में आत्मा के ऊपर चिपके हुए होते हैं। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाता है, तो वो हमारे साथ वो हमारे कर्म जाते हैं। तो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, जिनको द्रव्य कर्म मैंने बोला। कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नौ कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं, जो चार्ट को देख के हम धीरे धीरे समझेंगे। कोई जल्दी से घबराना मत, हम इनको बार बार, जब पहली बार दूसरी बार जब कान में शब्द जाते हैं तो वो अजीब से लगते हैं, वो हम मतलब नहीं समझ में आते, पर जब 10-5 बार वो शब्द कानों से गुजर जाएंगे तो आपको वो चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी। अभी हम सबसे पहले समझते हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म मतलब वो सही में वो पार्टिकल्स हैं जो हमारी आत्मा के ऊपर चिपके हुए हैं। वो अनादि से चिपके हुए हैं, जब से आत्मा है, जब से उसके ऊपर वो कर्म चिपके हुए हैं। और वो कर्म जैसे जैसे एक एक पार्टिकल जब उदय में आता है, उदय में आता है, अपना फल देता है, और वो आत्मा से उसका चिपकना खत्म हो जाता है, मतलब वो आत्मा को छोड़ देता है। तो ये आत्मा पे चिपके हुए कर्म उदय में आते हैं। और उदय में आके हमने सेकंड वर्ड जो लिखा है नौ कर्म, नौ कर्म वो हमें देते हैं। उस का जो फल है वो हर पार्टिकल का अपना एक फल है। वो जब उदय में आएगा तो वो हमें कुछ फल देगा, वो हमें
अच्छा फल भी दे सकता है, बुरा फल भी दे सकता है। हमें जैसे मैंने लिखा है कुछ शरीर, परिवार, घर, कार, पैसा। अनुज भाई आपका माइक ऑफ कर दो, म्यूट कर दो एक बार। हाँ, तो वो जैसे अपना शरीर, परिवार, घर, कार आदि, ये सारी चीजें जो भी हमें मिल रहा है आज, अच्छा या बुरा, सुख दुख जो भी मिल रहा है, वो सब उस द्रव्य कर्म के उदय पे मिलता है, जिनको नाम देने के लिए हमने नाम दिया है नौ कर्म, कि ये सारे नौ कर्म है। नौ मतलब नौ, नाइन वाला नो नहीं है, नो कर्म, मतलब इसका नाम है नो कर्म। तो ये चार्ट में जैसे लिखा है, तो ये सब है, जितनी भी चीजें आपको आंख से दिख रही है, कान से सुन रहे हो आप, जो भी आपके पास है, शरीर, परिवार, घर, वैसा। और सबसे मेन जो इसमें पकड़ के चलना है वो है अपना शरीर। सबसे पहले हमें मिला वो, उसके बाद सारे नौकर्म और जुड़ते चले गए, घर, मकान, पैसा, रिश्तेदार, कपड़े लत्ते, बिजनेस, चश्मा, घड़ी, जो भी है सब नौकर्म है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। रिजल्ट ऑफ द्रव्य, हाँ, द्रव्य कर्म के उदय में आपको ये सब रिजल्ट, जो द्रव्य कर्म के उदय आने पे जो रिजल्ट में मिले, ये सारे नौ कर्म। अब ये जो नौ कर्म हमें मिले, इनसे हमने किया भाव कर्म। जैसे ही हमें कोई भी चीज मिली, तो हमारा उस पे एक रिएक्शन हो गया कि कुछ ना कुछ, यार ये अच्छा है या बुरा है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ये बहुत गंदा लग रहा है, ये रूखा लग रहा है, ये खारा लग रहा है, ये मीठा लग रहा है, ये मतलब कुछ ना कुछ हमारा इंस्टेंट रिएक्शन उसके साथ हम लोगों ने करा। शरीर मिला तो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो जैसे ही कोई भी चीज मिली, हमने उसके साथ कोई ना कोई रिएक्शन कर दिया। और जैसे ही हम कोई रिएक्शन करते हैं, भाव कर्म करते हैं, तो एक नया कर्म फिर आके हमसे चिपक जाता है। रिएक्शन होने से ही कर्म हमारे पास आके चिपकते हैं। मतलब अगर आपको लेमैन भाषा में समझाऊं तो समझ लो कि ये रिएक्शन इज लाइक फेविकॉल, की बस वो लगा और उसके बाद फिर जो हवाएं पड़ते पार्टिकल्स से आपके आके चिपक गए। तो इसको मैं शॉर्ट में जो समझाऊं, इस चार्ट को पहले इसको भी डिटेल में समझेंगे। तो द्रव्य कर्म से मिले नौ कर्म, नौ कर्म से किए हमने भाव कर्म, और भाव कर्म से फिर हमारे बंध गए द्रव्य कर्म। वापस एक सर्कल राउंड मार के पूरा, द्रव्य कर्म से शुरू हुए थे, वापस द्रव्य कर्म आ गए। हमारा एक कर्म खिरा था, उससे हमें एक कार मिली थी, उस कार को हमने अच्छा बोला, अच्छा बोलने से हमारा एक नया भाव कर्म हो गया, भाव कर्म होने से नया कर्म बन गया, वापस एक द्रव्य कर्म बन गया। ठीक है, ये सर्कल राउंड 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 अनादि से ये राउंड चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। हमेशा हमें बस जितने द्रव्य कर्म हमारे उदय में आते हैं, उसके अनुसार नौ कर्म मिलते रहते हैं, नौ कर्म से भाव कर्म करते रहते हैं, और ये द्रव्य कर्म चलता रहता है। एक मैंने इसमें एग्जिट ऑप्शन भी बताया है। ये अगर आप चार्ट देखोगे आपको दिखेगा कि इसमें एक एग्जिट ऑप्शन हमारे पास, सिर्फ एकमात्र इसमें एग्जिट ऑप्शन है। जब भाव कर्म से द्रव्य कर्म मिलेंगे, भाव कर्म करते ही द्रव्य कर्म बनेंगे, यहाँ कोई एग्जिट ऑप्शन नहीं है। द्रव्य कर्म उदय में आती नौ कर्म मिलेंगे, इसमें कोई एग्जिट ऑप्शन नहीं है। एग्जिट ऑप्शन सिर्फ एक जगह है कि जब ये नौ कर्म मिले, तब आप इसके साथ भाव कर्म मत करो। आप इसके साथ संभाव में रहो कि जो जैसा है ठीक है, मेरे को कोई इससे अटैचमेंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ना ये अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। एकमात्र उस कर्म को रोकने का, फर्दर बंधने से एक ही एग्जिट ऑप्शन है इस पूरे सर्कल में, वो है जब आप नौ कर्म से भाव कर्म ना करो। नौ कर्म मिलने से ही आप उस पे अनरिएक्टिव हो जाओ, तो आपके पास उस कर्म का वो एक चक्का वहीं पे रुक गया। इसको अब ऐसे समझते हैं कि एक बात मान के चले, जैसे समझो मेरे पास 1,00,000 कर्म में लेके पैदा हुआ। अब 1,00,000 कर्म में कुछ अच्छे कुछ बुरे सभी तरह के कर्म थे। किसी से मुझे शरीर मिला, किसी से बीवी मिली, किसी से बच्चा मिला, किसी से माँ बाप मिले, किसी से कपड़े मिले, किसी से घर मिला। वो अलग अलग कर्म, वो जो 1,00,000 कर्म आए, वैसे तो अनंत होते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 ले रहा हूँ सिर्फ। तो वो जो कर्म उदय में आए, तो उन सब कर्मों का उदय जैसे जैसे आता गया, मुझे उसके अनुसार फल मिलते चले गए। और मैं एक नॉर्मल इंसान, अगर जिसको धर्म की समझ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं उस हर एक कर्म के उदय में कुछ ना कुछ रिएक्शन करता ही करता हूँ, बिना करे कोई नहीं रहता।
तो वो 1 लाख के मुझे सामान मिले, मैंने नए 1 लाख बांध लिए और मेरा वो चक्का वहीं का वहीं घूमता रहता है कि जब मैं मरूंगा तो भी 1 लाख कर्म लेके मैं मर जाऊंगा। ऐसे अनादि से मेरा चक्का चलता जा रहा है और मैं इसी में भटकता जा रहा हूँ। अब क्या है कि अगर हम ये धर्म की मार्ग पे आए, हमें इस चीजों के फंडामेंटल्स क्लियर हुए। अश्विनी एक ही बताओ, ये कर्म, सोच भी कर्म होती है क्या? अगर कोई सोच आई तो वो भी कर्म होती है? ये तो हमने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था, मन वचन काया से, तो वो तीनों चीज आ गई ना भाई। ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे अब हम लोग जैसे ही आज हमें एक फंडामेंटल क्लियर हुए कि ये, जैसे आज हमारे जो ग्रुप में भी डिस्कशन में हमारा चल रहा था कि उस आदमी ने कठपुतली उसके हाथ से उछली या जो भी हुआ, सामने बैठे इंसान को चोट लग गई। अब ये हमने आपसे पूछा कि इसमें किसकी गलती है। अब वो आप समझो आपको चोट लगी है, आप सामने बैठे हो, अब आप किसकी गलती समझ रहे हो। अब अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल का मतलब अच्छा नहीं मानेंगे यहाँ पे, नॉर्मल मतलब संसारी जीव जो उलझा हुआ है, जो 84 लाख जीव योनियों में घूम रहा है, जिसको अभी तक कुछ सच्चा ज्ञान नहीं मिला, उसको हम यहाँ नॉर्मल इंसान बोल रहे हैं। एक्चुअली में तो वो अब नॉर्मल्स हैं, बट क्योंकि उनकी ज्यादा एक, तो हम उनको एक नॉर्मल इंसान की अपेक्षा से समझ रहे हैं। तो अगर आप वो इंसान हो जिसको वो आके सामने वाले की वजह से चोट लग गई, उसकी नेग्लिजेंसी थी या जो भी था, बस आपको चोट लग गई, और आप एक नॉर्मल इंसान, आप कर्म की फिलॉसफी को नहीं समझते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बिना रिएक्शन के रह सकते हैं? आप कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगे ही करेंगे ना, कि भाई क्या यार, तू देख के नहीं कर सकता था यार, इतनी जोर से लग गई मेरे, ये क्या। और आप तो क्या क्या आपके आसपास के, समझो आपका पति, बच्चा और अननोन लोग भी बैठे हैं, तो वो भी चिल्लाएंगे कि भैया ये क्या तरीका हो गया, ये सब क्या। अब इन सब ने क्या किया, जो इन्होंने सब ने किया ना, ये सब किया है भाव कर्म। अब ये भाव कर्म जिन लोगों ने किए ना, इन सब के नए कर्म बन गए। क्यों बंधे? क्योंकि वो इस लॉजिक को यहाँ नहीं जानते थे कि जो मेरे को आके लगी है वो मेरे ही उदय से लगी है, मेरा ही कर्म का उदय था, इसमें सामने वाला जिम्मेदार नहीं है। जैसा फिर एकता भाभी आपने बाद में लिखा भी कि अगर उसको उससे नहीं लगती तो कुछ और तरीके से लगती। जब मेरा उदय आया है तो चाहे मैं ठोकर खा के गिरता, चाहे मेरे सामने वाले से लगी, पर मुझे लगने का उदय आया तो मुझे लगेगा ही लगेगा। अब अगर मैं बैठा हूं सामने और मैं इस लॉजिक को जानता हूं, तो मैं उस चोट पे लगने पे अनरिएक्टिव रह गया कि ठीक है भाई, जैसी मेरे चोट आके लगी, ओह ये तो मेरा कोई बुरा कर्म का उदय आया, और ये इसमें कोई सामने वाला जिम्मेदार नहीं है, और मेरे ही कर्म का उदय। अगर मैं ऐसा रह गया तो वो वाला कर्म का चक्का वहां रुक गया। अब एक बुरा कर्म तो मेरी लिस्ट में से कम हुआ ना, 1 लाख की जगह 99,999 तो बचे। तो इस तरीके से जैसे ही हम पूरे दिन में अपनी एक्टिविटीज करते हैं, सुबह से लेके रात तक, जितने ज्यादा हम लोग अब पूरी तरीके से अगर हम ऐसा कहें कि हम एक भी कर्म पे रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वो होगा ही। बट धीरे धीरे ये चक्का रुकता है कि जैसे आज आपके 1 लाख कर्म है, आपने 1 लाख में से समझिए 10,000 कर्मों पे रिएक्शन करने से रह गए, आप 90,000 रह गए। फिर दोबारा ये घूम के चक्का आएगा, 90,000 के आपने 80,000 करे, 80,000 के 70,000 करे, इतने में पता चला हमारा जीवन का अंत हो गया, हम दूसरे भव में गए, 70,000 ही लेके गए। हम आए थे 1 लाख लेके, हम गए 70,000 लेके, तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो हम 70,000 लेके वहां पहुंचे, यही चीज हमारी कंटिन्यू है, हम 70,000 के 50,000, 20,000, 10,000 करके फिर तीसरे भव में हो सकता है हम उसको जीरो करके मोक्ष चले जाए। जो हमने अगर 10-12 साल पहले एक ऐसा ही मैंने चार्ट बना के उसमें टंकी के एग्जाम्पल से भी आपको वो चीज समझाई थी, शायद आप लोगों को किसी को ध्यान में हो। तो वो टंकी में ऊपर से पानी आया जा रहा है और नीचे से नल से निकलता जा रहा है, वो भी चीज हमने उस एंगल से समझी थी। आज हम इसको एकदम कोर शास्त्रों की भाषा के हिसाब से ही चीजों को समझ रहे हैं, वही वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं, वो हमारे इमेजिनेटरी अपने एग्जाम्पल से, ये एकदम कोर मतलब थ्योरी है जिसमें आज हम इस चीज को समझ रहे हैं। तो एक बेसिक फंडे को अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया कि जो हमारा कर्म उदय में आता है उसकी वजह से हमें सब सामान मिलता है, उस सामान से हम कोई ना कोई प्रतिक्रिया करने की वजह से नए कर्म का बंद कर लेते हैं। अब वो नया कर्म जो बंधता है, फिर वो आगे आके हमें कुछ नया सामान दिलवाता है,
इस तरह राउंड 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 ये सर्कल चलता रहता है। यहाँ तक अब किसी को कुछ इसमें डाउट है तो बताएं, नहीं तो फिर हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग में जाएंगे, इसको और अच्छे से समझने में जाएंगे। अभी तक जो मैंने बोला उसमें किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। जिसके कैमरे ऑफ हैं वो बता दो भाई। तो अब हम इनकी थोड़ा सा अगर हम चीजों को समझें, जैसे चार्ट में मैंने लिखा है द्रव्य कर्म जो है, पहली जो टर्म है हमारी आज की, जो हमारे साथ अनादि से जुड़ा हुआ है, ये 8 प्रकार के होते हैं। अगर हम ये भी पूछे ना कि भाई कौन सा कर्म का उदय आया है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई आदमी यार यार ये मेरे को यार ऐसा क्या हुआ, मैं तो आज इस आदमी को जानता भी नहीं था और ये आया और इसने मेरे को ऐसे ही थप्पड़ मार दिया और चला गया, ये कैसा कर्म का उदय आया। कई बार आदमी इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो कर्मों की भी एक जैसे एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, पूरा सिस्टमेटिक वे है कि ये 8 तरह के कर्म होते हैं। 8 के आगे 148 तरीके, 8 के भी सब अगर डिवीजन करते हैं तो 148 तरीके के ये कर्म होते हैं। हर एक कब बनता है, कैसी परिस्थिति में बनता है, उसका जब वो उदय में आएगा तो वो किस प्रकार का फल देगा, ये पूरा मतलब सब सिस्टमेटिक सिस्टम है, जो हम लोगों को तो काफी अच्छे से समझाया पढ़ाया जा चुका है और अपने को 148 ये 8 में बटे हुए हैं। हाँ 148 उसके फर्दर सब ग्रुपिंग हो गई। अगर 8 के हम और फर्दर डिवीजन में हाँ नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ खाली शॉर्ट में कि भाई इन 8 के भी आगे वो पूरा परिवार है कि भाई किस किस तरीके से कर्म, जैसे आप कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करते हो तो कौन सी कमांड दोगे तो किस तरह का रिजल्ट आएगा, कौन सा बटन दबाओगे क्या होगा। तो इस तरीके से ये सब 8 जो कैटेगरीज हैं, अभी हमें इसको बहुत इसके नाम याद करना या इसकी बहुत डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमारी वो स्टेज नहीं है। बट एक मोटा मोटा आपको समझाने का तरीके के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज समझो अमित के थप्पड़ मारा तो वो मेरे को बाद में फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। ये मतलब इंटर रिलेटेड नहीं है बात, कि अगर मैंने उसको थप्पड़ मारा है तो एक अलग तरह का कर्म बनता है और पैसे का नुकसान होना एक अलग तरह के कर्म के उदय से होता है। पॉइंट समझ रहे हो कि ऐसा है नहीं है कि बस मैंने उसका नुकसान किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा कैसा भी। इसमें सब में कैटेगरी भी होती है कि मैंने किस कैटेगरी का उसका नुकसान किया तो मेरा भी उसी कैटेगरी का उदय कर्म का आएगा और उसी कैटेगरी का मेरा नुकसान होगा। तो हर तरीके का ये कैटेगरीज हैं कि हम 8 प्रकार के कर्मों से हम लोगों ने कैसे कैसे कर्म बांधे हैं और उसका कैसा कैसा उदय आएगा, किस कर्म की वजह से हमें घर मिला, किस कर्म की वजह से हमें बीवी मिली, कैसी बीवी मिली, कैसा शरीर मिला। एक मतलब हमारे कील मुहासा भी है तो वो भी कर्म का उदय है कि कौन कौन से शरीर के पार्ट पे कैसा कैसा होगा, कितनी हाइट होगी, कितना वेट होगा, कैसा ब्लड होगा, कैसा बीमारियां होगी, कैसा बीवी बच्चे, एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हो हर कुछ उस कर्म से डिफाइंड है। वो कर्म उदय में जैसे जैसे जब जब आता रहेगा और वो हर समय उदय में आ रहा है, ये भी नहीं कि वो एक बार शरीर का उदय में आ गया तो मेरे को ये मिल गया। वो हर समय भी तो बदल रहा है ना हमारा शरीर। कोई बच्चा बचपन में सुंदर था अब सुंदर ना हो, कोई बच्चा बचपन में मोटा था अब पतला हो, और कोई काला था वो गोरा हो गया हो, मतलब चेंजेस हो रहे हैं ना। ये हमारे हर समय के जो कर्म उदय में आ रहे हैं उस उदय के अनुसार हमारे को वो फल मिल रहा है। हो सकता है हमारा बचपन में उदय अच्छा था तो हमें अच्छा शरीर मिला हुआ था, सब हमें बहुत लाइक करते थे, बहुत सुंदर थे। बड़े हो गए वो कर्म बदल गए, हमारे वो शरीर अब उतना सुंदर नहीं लगता, अब लोग कोई तारीफ नहीं करते, वो बल्कि ये कहते हैं यार बचपन में तो बड़ा सुंदर था अब तो ऐसा भूंडा सा हो गया। कुछ भी हो सकता है, या वाइस वर्सा, कोई बचपन में सुंदर नहीं था अब सुंदर हो गया। ये हर समय बदलती जा रही है स्थितियां। कैसा हमारा शरीर, धन संपत्ति है आपकी, कभी स्टैंडर्ड कोई कांस्टेंट नहीं है ना। हर समय आप बचपन में कितना पैसा था, उस 2 साल पहले कितना था, आज कितना है, 10 साल बाद कितना होगा। हर चीज हमारी हर परिस्थिति हर समय बदलती चली जाती है क्योंकि उस समय के वो कर्मों के उदय के अनुसार चल रही है। अभी जो आपका चल रहा है 1 सेकंड बाद आपका कर्म का उदय दूसरा ही होगा। वो सिमिलर भी हो सकता है या उसमें डिफरेंस इतना कम भी हो सकता है कि आप 1 सेकंड में उस डिफरेंस को ना पकड़ पाओ, पर डिफरेंस होगा ही होगा, सेम कभी नहीं रहता, वो हर समय बदलता ही रहता है, वो कांस्टेंट नहीं है।
तो ये 8 प्रकार के कर्मों के उदय के अनुसार हमको सारी चीजें, ये 9 कर्म हर तरह के हमें मिलते रहते हैं। ये हर कर्म के आधार से डिसाइडेड है कि वो हमें क्या फल देगा। फिर जो ये हमें उसके हिसाब से हमें 9 कर्म मिल गए, जो ये हमें घर, शरीर आदि ये सारी चीजें मिल गई। अब इससे जो हम लोग रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन भी हमारे मतलब 25 तरह के होते हैं बेसिकली, 25 कैटेगरीज हैं इसमें भी, जो भी मैंने नीचे भाव कर्म के नीचे लिखे हैं। तो 4 प्रकार के क्रोध होते हैं, 4 प्रकार के मान, 4 प्रकार के माया और 4 प्रकार के लोभ। मतलब ये 4-4 कैटेगरीज हैं। मतलब कि ये क्रोध भी ऐसा नहीं है ना कि एक जो आपने अगर समझो आज अपने गार्ड पे क्रोध कर दिया आपने किसी बात पे, उसने आपकी कुछ कर दिया और आपने उसके ऊपर क्रोध कर दिया। ये वही क्रोध तो है नहीं ना जो युद्ध में एक राजा दूसरे को मारते हुए कर रहा है। तो क्रोध के भी लेवल है ना अलग-अलग। तो इस तरीके से इसको भी सब जगह डिफाइंड किया है कि कितने लेवल का क्रोध कौन करेगा तो उसको किस तरह का कर्म बंधेगा, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से। तो जो कार्य आप कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी भी बहुत मैटर करती है, उतना ही गाढ़ा कर्म बनता है, उतना ही बड़ा उसका फल होता है। तो 4 प्रकार के क्रोध, क्रोध तो सब समझते ही हैं, मान भी सब समझते हैं। माया, माया को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है क्योंकि हिंदू धर्म में माया की थोड़ी से डेफिनेशन अलग है, जैन धर्म के हिसाब से अलग। मतलब जो हम माया यहाँ पे बोल रहे हैं, वो है मन, वचन, काया की भिन्नता। मन में कुछ, वचन में कुछ और काया से कुछ। अगर ये तीनों में सिमिलैरिटी नहीं है तो उसको माया बोलते हैं अपने यहाँ। यहाँ पे हम जो माया जिसको समझ रहे हैं। तो जैसे कि आज मैं मन से तो बोल रहा हूँ ये कि यार ये कैसा लग रहा है यार कोई अभिषेक यार एकदम सही नहीं लग रहा आज तो, और पर मुंह पे तो नहीं बोल सकता। मुंह पे बोलूंगा यार क्या अच्छा हाँ, बढ़िया लग रहा है भाई, अच्छे कहाँ से लाया जैकेट। मन में सोचूंगा बावड़ा सा कैसी पहन के बैठा है। तो ऐसा रूटीन में चलता रहता है ना अपने कि आज कस्टमर आया, उसको हमने मन में तो सोचे यार क्यों बेकार खाली पीली, इसने लेना देना कुछ है नहीं, टाइम पास करना, कस्टमर आ गए तो। और फिर पर उसको तो दिखाएंगे, हाँ भाई दिखाओ इनको ये वैरायटी दिखाओ ये दिखाओ। अब हमारे हर समय मन, वचन और काया की भिन्नता चलती रहती है। अब बीवी ने पूछ लिया भाई खाना कैसा बना है, अब क्या बोलोगे? अब तुम्हारे पास ऑप्शन तो है नहीं कुछ बोलने की उसके अलावा। तो मन में लग रहा होगा यार क्या जली की रोटी खिला रही है आज तो, एकदम ऊपर बोलोगे नहीं भाई, हाँ ठीक है भाई अच्छा है भाई। तो ये हमारी मन, वचन, काया की जो भिन्नता है, इसको मायाचारी कहते हैं। अब इसमें फिर वही 4 कैटेगरी आ गई कि जो हम लौकिक अपने घर बैर में बोलते हैं वो बहुत माइनर मायाचारी है। बट कोई बड़ी मायाचारी करके हम बड़ा पाप करें, किसी को फंसा दें, किसी को उलझा दें, कोई आज समझो मैं प्लॉट ऐसा बेच दूं जिसमें खूब झगड़े थे और सामने वाले को बोल दूं यार एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम मैं इसमें तो 20 साल से 50 साल से मेरे पास है, कागज सब ओके हैं और ले ले। और वो बाद में अपनी सारी जीमा पूंजी जिंदगी की लगा के और उस प्लॉट को ले ले। वो जैसे मुझे याद है वो खोसला का घोसला मूवी थी। तो इस तरह की चीजें होती हैं, मतलब जिसमें जितना बड़ा उसका इम्पैक्ट है सामने वाले के ऊपर, कि आपने किसी से कोई दिमाग फिरा हुआ था, उस लड़की की शादी करवा दी किसी लड़के से बोल के कि नहीं भाई ठीक है थोड़ा ये है वो है, बाद में वो सारी जिंदगी पछताया जा रहा है उसकी वजह से। तो मतलब जितनी इम्पैक्ट है, एक मैंने आपको छोटा मोटा बोल दिया जिससे आप 10-15 मिनट परेशान रहे, और तो उसका फल उतना ही मिलेगा। और कोई चीज ऐसी बोल दी मैंने आपको जिससे आप 10-20 साल 50 साल परेशान हो रहे हो, तो उसका फल उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये मायाचारी की अलग अलग कैटेगरीज हो गई। लोभ भी आप समझते ही हैं, लालच। लोभ जो है अपने किस तरह का लोभ कर रहे हैं, कितना एक है कि आप बिजनेस कर रहे हो और उसमें अपना एक नॉर्मल प्रॉफिट लेके काम कर रहे हो, तो बहुत माइनर है वो चीज, एक्सेप्टेबल है इसमें कैटेगरी उसकी। इसमें भैया जैसे 1 मिनट बीच में रोका हूँ, जैसे स्टार्टिंग में अपनी बात चली थी तो आपने कहा था कि दूसरे के विचार से हमारे कर्म नहीं बनते, कि दूसरे ने क्या सोचा उससे ठीक हमारे कर्म डिसाइड नहीं होंगे। ठीक है। तो जैसे अभी आपने बताया कि हमने किसी का सपोज किसी को झूठ बोला, सपोज बीवी को बोल दिया भाई रोटी अच्छी नहीं बनी, तो उसको इतना नहीं दुखा, लेकिन हमने किसी को झूठ बोल के किसी की शादी करा दी या किसी का नुकसान करा दिया, तो उसमें हमारे कर्म ज्यादा बनेंगे। अब ऐसे में मान लो सामने वाले ने, जो हमें लग रहा है कि छोटा कुछ कर्म है, और सामने वाले ने उसको दिल पे इतना ले लिया कि उसको दिमाग से नहीं निकल रही, 6 महीने हो गए, साल हो गया,
तो उस कैटेगरी में अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, समझ आ रहे आगे। तो इसमें क्या होता है भाई, देखो एक तो क्या होता है कि आज अगर वो आदमी 6 महीने तक परेशान हो रहा है तो वो अपने उदय से ही परेशान हो रहा है ना, उसका कर्म का उदय वैसा ही है ना। कई बार हम लोग कुछ नहीं भी करते तो भी सामने वाला परेशान हो जाता है कि हम ये तो आपने कहा कि हमने छोटा करा, उसका बड़ा दुख मान रहा है वो। मैं तो कह रहा हूँ कि हम कई बार कुछ नहीं करते, कोई मन में भी नहीं आया, विचार में भी नहीं आया कि हमें कुछ बोलना है, और वो बीवी वैसे ही मुंह फुला के बैठ गई, फिर कौन जिम्मेदार है भाई? तो नहीं तो उसमें हमारा किस तरह से बंधन होगा? कर्म बंधन हमारा कैसे बंधेगा? हमारा कर्म बंधन होगा हमारे पति भी मुंह फुलाते, वो भी बोलो साथ में। अच्छा, पति भी अरे मुंह भाई फुलाते जो हैं भी भाई। बुलाता है। और मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि अंकित ने जो कहा कि किसी के झूठ बोल के शादी करा दी, 6 महीने क्यों परेशान है? कोई 22 साल भी परेशान हो सकता है। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, वैसे मैं नहीं कह रहा कि कोई परेशान है पर हो सकता है अंकित ने किसी के झूठ बोल के कराई तो हो। भाई 22 में भी अभी कौन सा तेरा पिंड छूट गया? अभी तो चल रहा है। हाँ, नहीं छूट कीप रहा काउंटिंग। तो वो कर्मों का फल है। बस वही वो हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें तेरा भैया अपना कर्म का उदय है, उसके लिए सामने वाला जिम्मेदार नहीं है। और जो तुम भोग अंकित रहे का हो या प्रश्न है, योग ले रहे हो, ये तो तुम्हारे कर्म है। क्या बोला अनुज, रह गई बात आदि? भाई भोग रहे हो या उसको योग की तरह ले रहे हो, तो तुम्हारे कर्म उदय में आ रहे हैं, चाहे 20 साल का साथ है 2 साल का साथ है। बस अब तू उसके साथ अगर रिएक्शन करता रहेगा तो नए कर्म बांधता रहेगा ऐसी, और तू नॉन रिएक्टिव होके बस उसको चलने दे जैसी चल रही है, तो भाई कट जाएंगे कर्म ऐसे। भाई जो आप अभिषेक भाई कहते हो ना, जो एकता कहेगी वही मैं करता हूँ, उसको बोलो नहीं कर्म में भी लेके आओ, तो आपके नए कर्म बंधेंगे नहीं, चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, एक्सेप्ट करो, ऐसे ही चलना है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो अंकित का प्रश्न है वो ये है कि भाई उसमें अगर मैंने छोटा सा काम किया पर उससे सामने वाला ज्यादा दुखी हो गया, तो मेरा ज्यादा कर्म बंधा माना जाएगा या कम बंधा माना जाएगा? यही है ना अंकित? भाई मेरे साथ अश्विनी भाई, मेरे साथ होता है, मुझे लगता नहीं मैंने कुछ किया है, लेकिन मेरी घरवाली बहुत नाराज हो जाती है। उसको कैसे मानेंगे कि मैंने कुछ करा या नहीं करा? बंधेंगे मेरे कर्म या नहीं बंधेंगे? वही भैया ये चीज हम सबका कॉमन क्वेश्चन है। भैया ये सारे जेंट्स का कॉमन क्वेश्चन है। वो दोनों अलग ये अलग कहाँ से क्वेश्चन बोल है। रही है? नहीं स्क्रीन में ही नहीं है। वनु, ये अच्छा, डिफरेंट है अंकित बेसिकली। के क्या है साथ ना, है। मुझे समटाइम रियलाइज ही नहीं होता कि अब जैसे मैं अभी खेल के आ रहा हूँ 1 घंटा, अब वो वो तो कह अकेले रहे थे खाना मरे खा पे के गया जब हुआ मैंने है तू तो खेलने गया। हमें तो ये न्यूज मिली थी तू मरे पे गया हुआ है। मरे पे तो मैं दिन में गया था, वो 3 दिन पहले मरे था, तो उस पे गया था, उसकी क्रिया के ऊपर। अच्छा, मैं तो अभी जैसा एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ, खेल के आ रहा हूँ। अब झगड़ा किस बात पे है कि भी मैंने 7 बजे बोला कि मैं 8 बजे 8 से 9 मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ, कि खाना कौन खाएगा, 9 बजे खिलाएगा कौन? मैंने अभी खिला दो भाई। मैंने तो तुम्हें कंफर्ट दे दिया कि आप अभी सर्व कर दो, करना है तो, या 9 बजे आऊंगा तब सर्व कर देना, वॉट एवर योर चॉइस। मुझे समझ नहीं आ रहा, बुरा मान रही कि अच्छा अपने आप गर्म करके खा लो, अब मैं घर घुसा हूं तो अब इसका क्या माने जाए? मेरे कर्म बंदे, मैंने बुरा मनवाया उसको या उसने अपने आप से फील किया? अब आप बुरा मानोगे तो आपके कर्म बनेंगे, और अगर आपने अपने आप खा लिया तो आपके कर्म नहीं कट नहीं, ये गए। अपना नहीं पूछ रहा है, ये तो बीवी का पूछ रहे हैं ना। नहीं, मैं अपना ही पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब बीवी, अब वो अगर बुरा मान रही है, रिएक्ट कर तो रही है, तो इसमें मेरे कर्म बन रहे हैं, मेरी वजह से बुरा मान रही है, या उसके उदय में कर्म आ रहे हैं, या मेरे नए कर्म बन रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ तो उसमें ऐसा है भाई, देखो आपका जो है ना कर्म उदय में, देखो दोनों के आ रहे हैं। उदय तो आपका भी चल रहा है कुछ, उस समय उदय उनका भी चल रहा है कुछ। तो सुनने को मिल रहा है तो चल रहा है। हाँ, तो आपका सुनने को मिल रहा है, आपको खाना खुद पकाना पड़ रहा है, जो आपको पका पकाया मिल सकता था, बट अब आपको खुद पकाना पड़ेगा, तो ये आपका बुरा कर्म का उदय आ गया। आज वो खुद भी तो परेशान ही है, खुद तो सुखी नहीं हो गई इस पॉइंट से कि भाई वो अपने पति को खाना बनाने को बोल रही है, तो खुश होके तो नहीं बोल रही, वो खुद भी परेशान है किसी ना किसी मानसिक परेशानी, तो उनका उदय भी ऐसा चल रहा है। तो ये उदय ऐसा ही चलता रहता है। पर बात अभी अपनी क्वेश्चन ये आएगा इसमें कि भाई उदय तो जो चल रहा है चलो छोड़ो, बंद कौन कर रहा है? मेन क्वेश्चन अपना यही होएगा ना कि बंद किसका हो रहा है? बंद क्या रहा है? बंद क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि उदय में तो आगे पुराना ठीक है, नया हमारा किसका क्या बन रहा है या नहीं वही बन तो रहा? मैं कह रहा हूँ, अब क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए अल्टीमेटली कि भाई बंद कौन कर रहा है। तो इसमें भी यही होता है कि जैसे ये सब चीजें ना हमारी प्री डिफाइंड सिस्टम से चल रही होती है। मतलब कि ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा मान के चलें कि कहीं ना कहीं पिछले भाव में आपने उनको ऐसे ही परेशान किया था,
कि भाई उनको भी हम्म, खाना नहीं दिया था, कुछ नहीं करा था, तो उसी तरह का कर्म उदय में आ रहा है कि वो आपको खाना नहीं दे रही। अब आप अगर इस बात पे यहाँ पे ये मन को शांत कर लो कि भाई देख ऐसा है, ये मेरा ही कर्म का उदय है, सामने वाले की हम्म, कोई फॉल्ट नहीं है, वो जैसा भी कह रही है उसमें कहीं भी उसका कोई रोल नहीं है, मेरा उदय होगा तो मुझे गर्म मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मान लिया तो आपका बंद नहीं होगा आगे। पर ऐसा हम्म, नहीं माना और कहीं ना कहीं उसको स्लाइटेस्ट भी जिम्मेदार माना कि यार बता मेरी क्या गलती है, मैं तो उसको ठीक बोल के गया था, अब फिर भी मुझे नहीं खाना दे रही। अगर ऐसा भी आपने माना, सामने वाले को हल्का सा भी जिम्मेदार माना, तो आपका भी नया कर्म बंधेगा ही बंधेगा। मैं क्योंकि अगर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ कि ठीक है मेरी कर्म थे और मैं इस बात को अपने एक्सेप्ट करके खाना गर्म करके खा लिया, हम्म तो उसमें कोई बंधन नहीं है। हाँ, फिर करेक्ट। नहीं है ना, क्योंकि फिर आपने उसको मैं सामने अपनी वाले वाइफ को को या अपनी मदर को या अपने पार्टनर को जो भी है, मैं उसको जिम्मेदार नहीं मान रहा, अपने आप को मान रहा हूँ कि मैं ही सही टाइम पे अवेलेबल नहीं था, व्हेन इट वाज द करेक्ट टाइम टू हैव अ डिनर। हम्म भाई जो डिनर का टाइम हमारा फैमिली का है, मैं उस समय खुद प्रेजेंट नहीं, तो मेरे खुद के कर्म है, वो उनकी गलती नहीं है। हम्म उसको एक्सेप्ट करके आया, खाया या नहीं खाया, और बिना जिम्मेदार माने सो गया, खा के गर्म करके सो गया, तो उसमें किसी कर्म नहीं बन रहे। हाँ, उसमें नहीं बन रहा ना, क्योंकि हाँ आपकी दृष्टि अंदर है, अपने ऊपर है। ठीक। आपकी दृष्टि जैसे ही, देखो इसको इन शॉर्ट अगर समझे ना, जैसी हमारी दृष्टि बाहर की तरफ जाती है, भाई कुल जैसी हम मिला के सामने अश्विनी भाई, वाले एक की तरफ सेकंड, देखते हैं। सिंप्लीफाइड अश्विनी भाई, हम्म सिंप्लीफाइड वे में हर इंस्टेंस के अंदर इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कहने की बजाय ये मैं ही था इसलिए ऐसा हो रहा है कहने लगे, मानने लगे मन वचन काया से, तो आपके कर्म नहीं बन रहे। एग्जैक्टली वही चीज है, क्योंकि सिंप्लीफाइड भाषा में यही हुआ ना जो मैं सही समझ पर रहा हूँ। वही, हाँ, पर हम ये चीज समझ रहे हैं कि ऐसा, पर बोलेगा कौन? बोलेगा वो जो ये बात को समझ रहा है। आज हम हम्म, समझने बैठे हैं, जब तक समझेंगे ही नहीं तो बोलने में कहाँ से आएगी? आज किसी को रातों रात सपना तो आ नहीं जाएगा कि ये सब मेरे कर्म का उदय है। ये आज हम हम्म, जैसे, यही मैंने पिछली भी बार क्लास में बोला था कि जितनी हम इन चीजों को चर्चा करेंगे, जितनी इनकी परतें खोलेंगे, हमें समझ में आने लग जाएगा कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। और जब मुझे उसका कारण पता चल जाएगा तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का पॉइंट ही नहीं बचा। अगर मुझे पता है कि मेरा, जैसे एक, मैं एक्सटर्नल एग्जाम्पल से समझू कि मुझे पता है अगर मेरा पैसा अनुज लेके भागा है तो मैं अभिषेक से थोड़ी लड़ूंगा जाके। अब जब मुझे पता नहीं कि कौन लेके भागा है और दोनों में से एक लेके भागा, तो मैं अभिषेक से भी लड़ूंगा, अमित से भी, अनुज से भी लड़ूंगा। बट जैसे जैसे हम इन धर्म के एंगल से आके इन चीजों को समझने लग जाते हैं तो हमें पता चलने लग जाता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। और जब आज आपको पता चल गया कि उसका जिम्मेदार आपका ही पुराना बंधा हुआ कर्म है, तो आप अपनी बीवी से नाराज हो गए ही नहीं। समझ रहे हो? और जैसे जैसे हमें यथार्थ चीज पता चलती चली जाएगी, एक एक पॉइंट पे हमारे को क्लैरिटी होती चली जाएगी, जहां जहां हमें सच पता चलता जाएगा, हमारे दुनिया से अपने आप शिकायतें खत्म होती चली जाएगी। बट इसमें यही एक फंडा ये है कि भाई अनादिकाल से हम हमेशा दूसरों को जिम्मेदार मानते आए हैं, और हम एकदम एट वन गो हम चाहें कि हम आज ये पॉइंट समझ गए, आज के बाद हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। तो आदतवश हम, वो अपना रूटीन वैसे ही चलता रहेगा। अभी आप यहाँ पे समझ रहे हो, अभी 1 मिनट में ही अर्चना भाभी सामने से आई और बोले कि तुमने कुछ बोला तो तुम अभी लड़ लोगे, क्योंकि नहीं मेरा फोन बंद हो जाएगा। तो जो भी हो जाएगा, मतलब एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ कि हम लोग 2 मिनट 5 मिनट भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे, मतलब रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी अभी उस चीज की प्रैक्टिस बहुत कम है। और जितना आप इस चीज की प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाओगे, प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाओगे, तो अब उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उस चीज का इफेक्ट आएगा। क्योंकि एक चीज की प्रैक्टिस आपने, समझो, करोड़ों अरबों खरबों साल तक करी है, और एक चीज की प्रैक्टिस आपने अभी 2-4 महीने, 1-2 साल से या 10 साल से कर रहे हो, तो उसका असर आने में समय तो लगेगा ना भाई। तो ये चीज है कि जो भी आ रहा है उदय में, वो आपके ही कर्म के उदय से आ रहा है, वो हमारे ही द्रव्य कर्म थे जिन्होंने हमें ऐसा नौ कर्म आज दिया। अगर हम टेक्निकल वर्डों की बात बोलें, तो वो मेरा आज का ऐसा द्रव्य कर्म उदय में आया जिसकी वजह से मुझे ऐसा नौ कर्म मिला। अब मुझे आगे भाव कर्म नहीं करना, नहीं करना और नहीं करना। कुछ भी जैसा भी मुझे मिले, मुझे उस पर रिएक्शन करना ही नहीं है। जैसी हमारी दृष्टि पर पे गई कि हमने जैसी किसी वस्तु को या जने को दोषी माना, ऐसे जरूरी नहीं आप जने को ही मान रहे हो, आप वस्तुओं से भी भिड़ जाते हो। आपकी गाड़ी है, आप लेट हो रहे थे, कहीं जा रही थी, बीच में टायर पंचर हो गया, तो
जैसे दिखाते ना टायर पे ही लात मार रहा है आदमी, यार तेरे को आज ही पंचर होना था, तेरे को ये होना था, वो होना था, और वस्तुओं से ही लड़ता है ना आदमी। तो हर चीज में खाली जरूरी नहीं है आप जनों से ही लड़ो, इंसान वस्तुओं से भी लड़ता है, अपने हर चीज से लड़ने लग जाता है, दूसरे को जिम्मेदार मानने लग जाता है। तो वो कर्म की फिलॉसफी को नहीं जानने की वजह से ही है, या जानता भी हो पर उस समय उसका दिमाग में वो चीजें नहीं आ रही है, उसका दिमाग अभी दूसरी जगह चल रहा है, वो उस चीज को एक्सेप्ट और नहीं कर अगर कोई अपने आप को जिम्मेवार समझता है तो कर्म कट रहा है वहां पे, एग्जैक्टली कि वो मतलब भी बंध रहा है। कर्म कट नहीं रहा है, हम ऐसा बोलेंगे नया कर्म नहीं बन रहा है उस समय, वो एक चक्का उस समय रुक गया कि उदय में जो आ रहा है वो तो देखो कर्म तो अश्विनी भाई, एक चीज है, जो हमारे कर्म बंधे हुए हैं हम्म, वो कटते हैं या भोगते हैं, या बिना भोगे भी कट सकते हैं किस तरीके से? हम वो बात भी आएगी आगे, वो बिना भोगे हाँ। भी कर सकते हैं, और वो लेटर स्टेज पे हम बात कर सकते हैं उस चीज की, पर अभी तो समझ लो आप जो आपके उदय में आ गए, वो उदय में आ गया, वो कटेगा तो भाई, वो वाला तो खत्म होगा ही भाई होगा, जो उदय में आ गया वो तो कट गया, वो तो खत्म होगा ही होगा ना, वो अब ठीक है। उसके बदले में उसको चाहे आप कटना कह लो, चाहे भोगना कह लो, कुछ भी नहीं, कह अब लो। इसमें एक सवाल और है कि आज सपोज करो कोई भी मैंने गुस्सा करा, हम्म, वो पुराने कर्म उदय में आए या नए कर्म बन भी रहे हैं साथ में? किसी बात पे मुझे गुस्सा आया कि मेरे किसी एम्प्लॉय ने उसकी लापरवाही से, जो मुझे लगता है उसकी लापरवाही है, और हमारा कोई नुकसान हो जाता है व्यापार में, फैक्ट्री के अंदर, बताओ भाई कौन तो मैं आंसर उस देगा पे ये अगर बात का? मैं अगर उसमें मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके इरिटेट हो गए, उसको दो चार गाली सुना दी या उल्टा सीधा पूरी टीम के सामने बोल दिया, तो मेरे पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं और नए बंद भी रहे हैं, या पुराने ही सिर्फ कट रहे हैं एट मेरे द हिसाब सेम से टाइम? इसमें जो आपका नुकसान हुआ, इसमें आपके कर्म पुराने उदय में आए और और आपने उस मैं पर अगर रिएक्ट करा। इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता कि ठीक है मेरे ही कर्म हाँ, से नुकसान होना था, और मैं और अगर गुस्सा आपने नहीं करता, उसको नाराज नहीं उस होता, नए मंशा बनते से तो रिएक्ट पुराने कट किया जाते। कि हाँ, उस मंशा से ऐसा रिएक्ट ही किया है। कि मेरा नुकसान हुआ है, तो वो आपके नए बन गए मेरे मैं हिसाब से। अगर अगर मैं एक्सेप्ट करता बिना गुस्सा बिना रिएक्शन के कि ठीक है ये मेरे ही कुछ कर्म होंगे कि मेरा नुकसान होना था, हो गया, इसमें इसकी क्या गलती है, तो मेरे नए कर्म नहीं बनने के, पुराने कट गए। सही, ऐसा ही है अश्विनी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। भाई लेकिन आप मैं अगर सीधी सी रिएक्ट कर बात को दिया, समझो ना, आप इसको भाई गिवर ब्रेक पहले गिविंग पोजीशन पहले के इस बात अंदर। को यहाँ पे ब्रेक करो कि आपका हाँ। नुकसान हुआ, हाँ। उसका जिम्मेदार कौन? ठीक है। सबसे पहले यहीं ब्रेक कर दो ना उस बात को, हम्म। उसका जिम्मेदार है कौन? अगर भाई देखो। आपका उदय नहीं हो बुरा, तो आपका एम्प्लॉय आपका लाख चाह के भी नुकसान कर सकता है क्या? हम्म। यहीं पे पहले ब्रेक करो ना उस पॉइंट को, आपका सारा फंडा यहीं क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका बुरा कर्म का उदय ना मतलब आए, हु इज केपेबल ऑफ गिविंग यू द लॉसेस? तो भाई आपको किसकी कैपेसिटी में है कि हमें कुछ कर सके? बस आपके अगर एक भी रुपए का नुकसान हुआ है तो उसके लिए सामने वाले में इतनी ताकत है क्या मेरे कर्म को ऊपर नीचे कर दे? मेरी कमाई बिल्कुल आज भी 1 एग्री लाख करता, रुपए की जो भी आनी थी। नफा नुकसान, भाई व्यापारिक भाषा में जो भी नफा नुकसान हो रहा है जिस भी ओनर का, हम्म, जिसको अल्टीमेट इफेक्ट आ रहा है, वो उसी के उदय कर्म में, मतलब उसी के कर्म उदय में आ रहे हैं उस समय, चाहे नफे हो या नुकसान हो। बिल्कुल वही मैं उसका कह रहा हूँ निमित्त ना, कोई भी आज बन अगर सकता है। मेरा 1 लाख रुपए की कमाई का कर्म उदय में आना था, तो हम्म। दुनिया की किसी पावर में दुनिया की किसी जने में किसी वस्तु में इतनी शक्ति नहीं है वो 99,999 कर सके। बट मुझ में ये ऐसी शक्ति है कि कर्म तो मैं करना उस ही 1 पड़ेगा ना लाख अश्विनी को, भाई। सुन तो भाई इस पूरी बात बात तो में है ना सुन, बड़ी दुविधा आ जाती है अरे कि पहले मेरे बात को तो अगर। सुनो पूरी भाई, हाँ। हाँ। कि दुनिया की किसी शक्ति में तो ये पावर नहीं है कि वो मेरे 1 लाख को 99,000 भी कर दे या 1,00,000 भी कर हम्म। दे, पर मुझ में पर्सन हम्म। खुद में इतनी शक्ति है कि मैं उस 1 लाख को 10 लाख भी कर दूं और 1 लाख को 10,000 भी कर दूं। नहीं, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी, तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। जब भी तो कह रहा हूं अब ना, मेरे जब में भी तो कह रहा हूं ताकत ही पूरी कुछ बात नहीं है। समझोगे, जब भी आप हाँ। अधूरा मत समझो, मुझ हाँ। में शक्ति है। हाँ। अगर मैं किस तरीके के भाव करता हूं, मैं किस तरीके से उसको लेता हूं चीजों को, मेरे कर्म को ऊपर नीचे करने की अगर किसी में शक्ति है तो वो मुझ में है, मेरे अलावा किसी में नहीं है। मैं आपके कर्म नहीं कर सकता, तो ये पहले एक पॉइंट को टोटली समझ अग्री, लो आई कि टोटली अग्री एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि मैं जो करूंगा मेरे ऊपर ही लागू होगा, प्लस या माइनस, हम्म, किसी भी तरीके से। हम्म, तो उसमें आपका जो क्वेश्चन था कि एम्प्लॉय ने जो भी किया हम्म। उसके लिए आप एम्प्लॉय को डांट रहे हो, तो वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो?
हाँ, मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर पहले किसी बताओ ना, भी एम्प्लॉय सिस्टम नुकसान किसकी वजह से हुआ? भैया नुकसान, अब फिर वही वाली बात है ना, टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। तो हाँ, नुकसान होना था तो हो गया, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो अरे कि होना तो था तो होना ही था किसकी वजह से इसलिए हो होना था? गया। किसके कर्म के उदय की वजह से होना था? भाई उसकी सैलरी कट गई, उसके भी तो उदय क्रम में आ गए फिर साथ ठीक है, में। बिल्कुल, उसके भी हाँ, आ गए। उसके उस और हमारे भी आ गए कि हमारा मेजर नुकसान हुआ। हाँ, पर आपने जो रिएक्शन किया, वो जब गलती आपके कर्म के उदय में थी और आपने रिएक्शन करके सामने वाले को उसके लिए भला बुरा कह दिया, जिम्मेदार डाल दिए तो हमारे नए कर्म बन गए उस पे। जब आपने कुछ भी अन्याय किया तो बंद तो होगा ही ना। जब जब कर रहे हो आप, जिम्मेदार हो आप, आपके कर्म उछल के जा रहे हैं, उससे उल्टा काम करा रहे हैं और उससे बेचारे को डांट पड़ रही है, उसको मार पड़ रही है, उसकी सैलरी कट रही है, उसके भी उदय वैसे ही है, उसके भी उदय वैसे ही है, बट आपने तो नए बांध लिए ना। अच्छा, बट एक प्रैक्टिकल सिनारियो के अंदर अगर अश्विनी हम भाई, इसका कोई एक कोई बार भी उल्टा आपके सोच, एम्प्लॉय एक एक कोई एक अगर नुकसान कर रहा है या किसी भी तरीके या प्रॉफिट कर रहा है, सी आज प्रैक्टिकल हम दुनिया में जी रहे हैं। मेरा कोई एम्प्लॉय अगर मुझे कोई प्रॉफिट करके दे रहा है, वाई टू टॉक अबाउट लॉसेस, मैं उसे इंसेंटिव दे रहा हूँ। सिमिलरली मैं उसको अगर वो उसी काम में लॉस भी करता है कि 12 महीने में 11 महीने कमाई देता है और 11 एक महीने में नुकसान दे, चाहे 1% देता हूँ, मैं उसका अगर लॉस बुक कर रहा हूँ कंपनी में कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी, कमाएगा तो इंसेंटिव भी तेरा, इसके अंदर इतना परसेंट, और नुकसान देगा तो वो भी तेरा, तो उसमें मैं नए कर्म बांध रहा हूँ या पहले से डिफाइन सिस्टम कर दिया, या एक सिस्टम बन गया तो वो नेचुरल चल रहा है, उसमें कर्म बंधेंगे या नहीं बंधेंगे? वो तो डिपेंड करता है ना कि जिस समय वो हो रहा है आप उस टाइम रिएक्शन कर रहे हो या नॉन रिएक्टिव हो। आपके मन में मतलब उस मैं टाइम क्या आ रहा नॉन है कि रिएक्टिव यार रहते हुए चलो मैं अच्छा है, नहीं मैं प्रॉफिट नॉन आया, रिएक्टिव रहते हुए कोई सिस्टम ही बना दिया है ऐसा कि भाई अगर कोई दिक्कत नुकसान नहीं, होगा तो तेरी जिम्मेदारी, मेरा कोई लेना देना नहीं है, नुकसान भरेगा कंपनी में तू भरेगा, मैं नहीं भरूंगा, कोई इफ दिक्कत नहीं। यू आर रेस्पॉन्सिबल। उसमें क्या दिक्कत है? वो तो सामने वाले ने वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के ही तो तुम्हारे यहाँ जॉब कर रही है ना, मतलब सुन के हाँ, वो कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आपके अनफेयर भी सिस्टम है, चाहे सामाजिक तो दृष्टि से माना जाए, बट वो दोनों को हाँ, एक्सेप्टेबल है, तो बात खत्म। रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ कि रिएक्शन सही है या नहीं, गलत है, कि उस अच्छा, समय आप अगर रिएक्ट करते हैं आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द लिमिटेड सिस्टम में जो भी आपने बना रखा है, फेयर या अनफेयर, उसके विपरीत या उसके बाहर जाके अगर आप रिएक्ट कर रहे हो सिचुएशन में, तो उसमें आपके नए कर्म बन रहे हैं। पर इसमें करेक्ट। एक क्लॉज है। मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, सपोज एक करो मिनट मैं रुको, किसी। इसमें एक क्लॉज है कि उस हाँ, समय अगर आपने सामने वाले को दबा के कुछ अनफेयर, उस भाई अनपढ़ आदमी था उसको आपने बेवकूफ बना के कोई सिस्टम करा लिया, तो जिस समय आपने वो सिस्टम पास कराया था उस समय तो आपने बहुत गाढ़ा कर्म बांधा ही है, चाहे वो आज नहीं, वो। मैं आप नहीं, दूसरे तरीके से मैं, आप सपोज करो जैसे आज हमें, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक हेल्पर की रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री में, दिल्ली में सरकारी तनख्वाह है 15,000 रुपये मिनिमम वेज, हरियाणा में 10,000 रुपये। मेरी दोनों जगह कंपनी चलती है, मैं अब हरियाणा में 3 महीने 6 महीने साल में शिफ्ट करता हूँ, तो मैंने नए आदमी जितने भर्ती करो हरियाणा में भर्ती कर रहा हूँ 11,000 रुपये कह करके, भैया यहाँ पे सरकारी रेट 11,000 रुपये है, हम 11,000 रुपये आपको देंगे, बिल्कुल कायदे नियम कानून से चलेंगे। सिर्फ मेरी शर्त एक है, आपने बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू जो भाषा समझते हो उस भाषा में आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में, संस्कृत में, पंजाबी में या बंगाली में, भैया आपने ये काम फैक्ट्री में कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। मैंने टर्म्स कंडीशन डिफाइन करके उसी की भाषा में जो समझता है वो ये बाद में ये ना बोले कि सर मैं, आपने तो इंग्लिश में लिखा था, मैं इंग्लिश जानता ही नहीं। 4 आदमी बिठा करके बुला करके समझा करके, भाई ये हमारी टर्म्स कंडीशन है, आप इस टर्म्स कंडीशन में काम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। वो अगर उस समय अग्री कर रहा है, वो चाहे एथिकल है, अनएथिकल है, ह्यूमैनिटेरियन है या नॉन ह्यूमैनिटेरियन है, वट एवर भी द सिनेरियो, मैं बता के काम अगर करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे नए कर्म बन रहे हैं। अगर नॉन ह्यूमैनिटेरियन है या वो उसके उदय में आ रहे हैं और मेरे कट रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं देखो, अगर आप जिस समय आप कुछ भी सामने वाले का नाजायज फायदा उठाने का अगर भाव है उसमें, तब तो वो नया कर्म बन रहा है कि एक और अगर आपका एक लेजिमेट सिस्टम के हिसाब से आप उसको सही दे रहे हो तो कोई लेजिटिमेट नहीं। किसको बोलेंगे? अब गवर्नमेंट टूल्स तो लेजिटिमेट बिजनेस में कहीं एप्लीकेबल ही नहीं, नहीं होते। लेजिमेट ऐसा होता है कि भाई देखो कई जगह क्या होता है कि सामने वाले को ही अपनी सही वैल्यू नहीं पता होती कई बार सामने वाला मतलब अनपढ़ क्लास है, वो कुछ हो तो वो उसको
इतना पता नहीं होता कि भैया किस चीज के क्या रेट है। वो नया नया आया हो, वो पता चले 10,000 का काम था और वो 2,000 5,000 में हाँ कर दिया। अब उसको 1 महीने बाद पता चल रहा है यार मैं तो बेवकूफ बन गया, कॉन्ट्रैक्ट लेके मैं तो बेवकूफ बन गया, अब 1 साल तो मैं यहाँ छोड़ नहीं सकता। तो वो बाकी 11 महीने तो दुख में ही जिएगा ना। अब उसके दुख के कारण तो आप ही बन गए ना कि भाई आपने ये ऐसा मतलब इलीगल काम क्यों किया। तो कल को मतलब इलीगल मैं मतलब चलो इसी बात पे दूसरी बात आपसे सवाल करता हूँ, सिस्टमैटिक प्रैक्टिकल बात करेंगे। गवर्नमेंट का रूल है अनपढ़ आदमी का, अनस्किल्ड लेबर का 11,000 रुपये हरियाणा का, दिल्ली का 16,000, उत्तराखंड का 9,000 और बिहार में 8,000। अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल है। मैं जब दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ भाई 15,000 की सैलरी है ऑफिशियल और तुम्हें 15,000 ही मिलेंगे। हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ 11,000 की 11,000 मिलेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जो भी आदमी काम करना चाह रहा है वो अपना अगर मर्जी से कर रहा है। फिलहाल तो अनस्किल्ड था वो, टैलेंट कितना भी हमें तो नहीं पता बिना काम किए। अब मेरे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय, मैंने एक सुपरवाइजर रखा जो पहले 30,000 की तनख्वाह पे काम कर रहा था, मैंने 50,000 महीने उसको देना तय किया। ठीक है जी। एक नया ट्रेडर इंडस्ट्री में आया जिसको मैन्युफैक्चरिंग कोई अनुभव नहीं था, उसको उसकी वर्थ लगी 1,00,000 रुपए कि भाई मेरे को तो फैक्ट्री चलानी नहीं आती, उसको 10 साल का अनुभव है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 50,000 से ऊपर सुपरवाइजर का है नहीं। उसने उसको 1,00,000 रुपए दिए और मुझे कहता है सर आपने मेरी वर्थ नहीं पहचानी, मुझे तो 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं और मैं जो है साइन नहीं करता, मैं तो लीगल केस करूंगा, आप मेरे को सैलरी कम दे रहे थे। तो उसमें मेरे कर्म बन रहे हैं, उसके बन रहे हैं, क्या चीज हो रही है? मैं रियल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। इसमें मेरे साथ मेरा इसमें क्या बोलो दोष है? अमित भाई। मैं तो 30 का 50 ले गया अगले को, क्योंकि मेरे भाई को इसमें 50 की आपके वर्थ भाव लगी। साफ थे तो उसी के बन रहे हैं। उसने मिसयूज किया कि उसको नए मिलने लगे, उसने केस कर दिया मान लो आपके ऊपर, तो उसकी मंशा गलत है तो उसके भाव बंधे। और अगर आपकी मंशा ये नहीं थी कि मैं उसकी 50 की जगह 30 दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, तो आप अगर क्लियर हो तो आपके भाव नहीं बनेंगे। चलो एक ये तो छोटा, एक और एग्जांपल बहुत छोटा सा, हमारा पर्सनल ड्राइवर घर का, उसके माता पिता का इलाज होना था फैक्ट्री में, हमने ईएसआई में एनरोलमेंट करा दिया उसका कि भाई सरकारी खर्चे पे फ्री इलाज हो जाएगा उसका। ईएसआई पीएफ का खर्चा मैं बियर कर रहा हूँ। 6 महीने बाद उसने इलाज करा लिया, लाखों रुपए का सब फ्री हो गया, उसके डिलीवरी भी सारे काम, लाख 1.5 2 लाख रुपए उसने बचा लिए जो उसने बताया आकर के। बट उसने घर में कोई बदतमीजी करी और खड़े पांव हमने बोला भाई 1 महीने की तनख्वाह पकड़ो और आपने कल से नहीं आना। वो सरकारी दफ्तर में जाकर के केस करता है हमारी कंपनी के खिलाफ कि मेरे को इन्होंने तनख्वाह नहीं दी 6 महीने से, फलाना ठिकाना, जो भी उसने करना था करी कार्रवाई। तो इसमें मेरे कर्म बंधे या नहीं बंधे? बात तो उसके बाद ये आती है कि आपने उस पर रिएक्शन क्या दिया, वहां तक तो आपकी कोई वो है ही नहीं, तो आपका कर्म। अब ठीक जब है। उसने पर केस कर दिया उसके बाद आपका क्या रिएक्शन है उस पर डिपेंड करेगा, नहीं आपका कर्म बंधा या नहीं बंधा। भाई अब मैंने जो किया वो बता देता हूँ। हमने हाँ। तो ईएसआई इंस्पेक्टर आए, मैं भाई जो लीगल तरीके से इसकी हमारी देनदारी बनती है तो हमसे अभी ले जाओ, इसको बोलो जस्टिफाई करे, इसको सैलरी मिली या नहीं मिली, हर महीने चेक से सैलरी जा रही है, नगद भी नहीं जा रही। वहीं इंस्पेक्टर ने फटकार लगाई, उसको भगा दिया फैक्ट्री से बाहर, कहता सर मेरे 5,000 रुपए दे दो, मैं तो आया, मेरा खर्चा दे दो। कह रहा इसका केस अपने आप देख लेंगे। देखो बात अनुज भाई सारी की अब सारी वो इस बात का अगर तकलीफ मना के एक बात, कोसता रहे और बाद में मेरी फैमिली को कोई हार्म पहुंचाए या कुछ करे तो उसमें आदमी क्या सोचेगा? आप सोचने के बाद नहीं ना, आप एक क्वेश्चन पे आपने बोला कि जी इस पे मेरा कर्म बंधन होगा या नहीं होगा। हाँ, कि मैंने तो अनएथिकल कोई काम तो नहीं करा, है मैं तो क्लियर स्पष्ट कह के चल रहा हूँ। हाँ, तो बस आपने अपनी तरफ से जो प्रॉपर लीगल वाइज भी था और जो आपने एथिकल भी किया, आपने अपने मन से और सच्ची से भाव से अच्छा ही करा ना, तो आपका कर्म किस चीज में क्यों बंधेगा? अगर आप उसी टाइम उसको गाली देते या उससे बकवास करते या उसके साथ कुछ और उल्टा सीधा हाथापाई करते या और किसी तरीके से कुछ करते तो फिर आपका उसमें कर्म बंधन होता। भाई ये तो बहुत मतलब लंबा एग्जाम्पल है। मैं तो कहता हूँ इतनी शॉर्ट में ही समझ लेना कि तेरी गाड़ी खड़ी है रेड लाइट पे, तू तो खड़ा है और पीछे से आगे किसने ठोक दिया, अब तेरी गलती नहीं है तो भी तो नुकसान भुगतना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बात ये होती है कि आपको ये समझना की जरूरत है कि जो वो आपके साथ कर रहा है, आपके ऊपर लीगल केस करा, आपको हरास करा, आपके जो मेंटल प्रेशर में उस समय आए या फाइनेंशियल लॉस हुआ, ये उसकी वजह से हुआ या आपके उदय की वजह से हुआ?
समझना तो इतनी सी बात है, जहां हमें समझ में आ जाएगा कि जो भी हो रहा है मेरे उदय से हो रहा है, वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची, कोई गलत ही नहीं दिखेगा आपको दुनिया में। वो गलत जब तक ही दिख रहा है ना आपको, जब तक आप उसको जिम्मेदार मान रहे हो। जैसे ही आपको ये दिखने लग गया कि भाई इसके साथ मैंने ऐसे ही किया था, अच्छा है यहाँ तो अभी तो मैं केपेबल हूँ, और निकल जाए। आज एक बात बताओ आपको कि आपको ऐसा कोई आदमी सामने आए जिसने 20 साल पहले आपसे 500 रुपए उधार लिए, आपने उससे 500 रुपए उधार लिए थे, हैं? और आज वो आपके पास आए, अनुज भाई आपने ना 20 साल पहले मेरे से 500 रुपए उधार लिए थे और आप वापस देना भूल गए। अरे यार क्या बात करता है यार, तूने बीच में एक बार भी बोला नहीं, ले यार तू 500 क्या, 1000 क्या, 2000 क्या, कोई दिक्कत नहीं भाई, गलती हो गई। क्या करोगे आप? यही करोगे ना कि भाई 1000 2000 5000 दे के पिंड छूटा भाई, सामने वाले का यार बेकार मेरे ऊपर कर्जा रह जाता, मुझे तो पता भी नहीं था। करोगे नहीं करोगे आलोक भाई? ठीक आज है। कोई हाँ, पुराना याद आए, कोई आके मांगेगा तो आप दोगे नहीं दोगे उसको? तो आज आप केपेबल हो ना, आज आपको 5000 10,000 उसको देने से आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अच्छा है ना, एक कर्म कट गया। एक हिसाब लेके जाते, कल को अगले जन्मों में पता चलता मुझे उसको लाखों में करोड़ों में देना पड़ता, और उस समय में पता चलता भिखारी बन के पैदा हुआ हूँ, और उस समय उसके 1,50,000 10,000 1,000 भी देने मेरे को भारी पड़ते। आज हम केपेबल है ना, तो जितने कर्म आ रहे हैं आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, जाने दो ना, आने दो ना, जो आ रहे हैं आने दो ना। आपको 2-4 टाइम के खानों से कोई फर्क पड़ रहा है ना, 2-4 हजार 2000 10-20 लाख से कोई फर्क पड़ रहा है ना, कुछ हो रहा है। हम आराम से उसको बियर करने की कैपेसिटी में है, और फिर भी हम लोग इतना रिएक्ट करते हैं। और जब जो बेचारे के ऊपर ऐसी गाज पड़ती है जिसको बियर करने की कैपेसिटी से बाहर काम होता है, उस आदमी के लिए भी यही तरीका है कि तू उसको बियर कर, और कोई इलाज उसके पास भी नहीं है। कोई भिखारी के एक चीज ऊपर अगर बताओ, अगर कोई हमसे सवाल पूछे और हम उसका जवाब दे तो उसको हम रिएक्शन बोलेंगे? भाई अब सवाल कैसा और जवाब कैसा है, ये तो बहुत तरह की बातें हो सकती है ना इसमें, तो कि अब सवाल और जवाब तो आज कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब बात हो रही है यहाँ पे भाव की, कि आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात नहीं हो रही, बात आ रही है कि ये जो मैंने 25 चीजें लिखी हैं, क्रोध मान माया लोभ, 4 तरह के, हास्य रति अरति। अभी इन बातों के मतलब हम समझेंगे, क्योंकि ये तो फिर लंबा हो जाएगा टॉपिक, और डिटेल में जाएंगे। तो मतलब आप उस पे कर रहे हो, किसी का जवाब दे रहे हो, आप उसके ऊपर अभिमान से जवाब दे रहे हो, आज आया बेटा मेरे से पूछने, अब बताता हूँ मैं इसको, हैं? या आपको उससे गुस्सा आ रहा है कि यार क्या फिजुल्ला सा सवाल पूछ रहा है यार ये बेवकूफ, पर मैं कुछ बोल तो सकता नहीं, चल अब जवाब दे दूं। ऐसे नॉर्मल नहीं होता ना कि आपने सवाल पूछा और उसने जवाब दे दिया, उसमें भी हजारों तरह की कॉम्बिनेशंस हो सकती है ना, कि किस मूड में क्वेश्चन पूछ रहा है, किस मूड में आप जवाब दे रहे हो। उन सबके ऊपर बात पे समझ के ही हम इस चीज पे पहुंच सकते हैं कि उसमें कैसा कर्म बंधा होगा। खाली नॉर्मल आपसे पूछा भाई टाइम क्या हो रहा है और आपने टाइम बता दिया, अब इसमें क्या जब कर्म बंद करोगे? बंद तो इसमें भी होता है, बट क्या करोगे इसमें? बहुत कुछ। तो ये तो बहुत माइनर है, ये तो कब झड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा अगर ऐसे कर्म है तो। बट आपको क्या कि यार मैं ही मिला हूं क्या टाइम पूछने के लिए, और इतने लोग हैं उससे पूछ ले यार, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, बीच में टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। ऐसा भी कर सकता है ना आदमी, कुछ भी कर सकते हो आप, किसी भी छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बना सकते हो, और बहुत बड़े बतंगड़ को भी बहुत शांति से ले सकते हो। ये आपके हाथ में है। इस चार्ट को पढ़ के यही चीज समझने वाली है कि आप जैसे जैसे आप बड़ी से बड़ी चीज में नॉन रिएक्टिव होते चले जाओगे, उतने आप कर्मों से बचते चले जाओगे। चीज सिर्फ इतनी सी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई भी दुनिया का आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरे साथ क्या उदय में आ रहा है। मेरे ही पुराने बांधे हुए कर्म है, वही उदय में आएंगे। मेरे उदय से बाहर 1 इंच भी कोई मुझे नहीं ले जा सकता। मुझे आज यहीं बैठ के यही बोलना था, ये शब्द भी मेरे को ऐसे के ऐसे बोलने थे, ये सब कुछ वैसे का वैसा ही चलेगा। कोई मेरे से ये फालतू का, ना मेरे से आप सवाल भी पूछ सकते हो, ना फालतू का जवाब भी दे सकता हूँ। जो सवाल भी पूछ रहे हो वो भी कर्मबंध के हिसाब से पूछ रहे हो, और जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो भी कर्मबंध के उदय के अनुसार ही दे रहा हूँ। जैसा मेरा उदय बंधा हुआ था, कर्म बंधा हुआ था, वो आज जैसा उदय में आके मेरे से जवाब दिलवा रहा है वही मैं दे पा सकता हूँ। कोई भी आपको बट बॉदर भाई कर ही एक नहीं। चीज बताओ अश्विनी यही तो भाई, आके कंफ्यूजन होती है भाई, जब तूने ये बात बोली तो फिर इसके अंदर हम कैसे, वो कैसे होंगे, संभव कैसे होंगे कि हमें जवाब जो हमें देना था वही हमने दिया, इसमें संभव हम कैसे हुए?
तो ये संभाव यही आप तो आगे ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन तो यही है। वो तो आपकी कॉन्ट्रडिक्शन 10 साल से वहीं अटकी हुई है, पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, आप ये वो तो एक्चुअल में एक मिनट रुको आलोक अनुज भाई और भाई, मेरी एक का सेम प्रश्न आया उसको कॉन्ट्रडिक्शन तो हमेशा जवाब देने रहेगी। दो। आप सुनो आलोक भाई, ये बात आप खाली ये धर्म में क्यों लगाते हो कि जो होना है होना है? जब कोई आपके पैसे लेके भाग जाता है, जब आप क्यों नहीं ये बात को लगाते कि जो होना था वही हुआ? जब बीवी खाना नहीं देती टाइम पे, जब क्यों नहीं ये बात आती कि जो होना था वही हुआ? जब बच्चे बात नहीं मानते, जब क्यों नहीं याद आता कि जो होना था वही हुआ? बिल्कुल मानते हैं यार, इसमें क्यों नहीं मानते, तो है ही मानोगे ना तो वो बात। रिएक्शन कैसे होएगा? अगर तो आपको रिएक्शन तो आ ही जाता है ना, फिर रिएक्शन अपने आप ही आता है ना, भाई वो बात रिएक्शन सुनो, अब अभी ना चाह लेटेस्ट के भी आता रिएक्शन है। आया है, सुनो सुनो सुनो, लेटेस्ट रिएक्शन आया है, मेरे बैग बना के कमरे से बाहर रख दिया, रूम लॉक हो गया, कह रहे बहुत सारे कमरे, कहीं जाके सो जाओ, इसमें क्या करना चाहिए बताओ? ये ना आसपास लाइव टेलीकास्ट और केस स्टडी चल रही है हमारी आज मुझे तो यही लग रहा है भाई, तो अपनी भाई भड़ास यहाँ पे अनुज निकाल भैया, रहा है ग्रुप में। अनुज भैया, ये आप अपनी फैक्ट्री के केस के लिए और घर के केस के लिए लॉयर साहब को अलग से आप अपॉइंट करें। ये नहीं इस भाई टाइम देखो, जो बात भाई तो साझा देख ले, सबसे समझदार आदमी आसपास वो या तो है। किसी का घर हो दोस्त का, या आसपास कोई होटल धर्मशाला, वहां चला जाए, आप क्या कर सकते हैं? अच्छा एक नहीं, साझा मन आनंद चाहिए, के साथ इसमें होगा। अपनी अपनी अब ना लगाएं अश्विनी खाली। एक भाई बात लोगों बताओ, बात सुनो, अभी किसी अश्विनी समझदार एक आदमी ये ने बोल बताओ, रहा है, दूसरे की एक गलती से बाकी एक सब सेकंड सीखते हैं। पूछने दो और भैया, एक सबको सेकंड गलती पूछने दो, करने की एक जरूरत सवाल है। अगर पूछने मेरे दो। साथ कोई एक्सपीरियंस बीत रहा है और साझा कर रहा हूँ भाइयों के साथ, तो शायद किसी का भला हो जाए या मेरा ही भला नहीं, हो मेरे जाए। को एक चीज वो बुला बताओ, तो रही है जैसे एकता अभी भाभी हम लोग, आपको, जाओ उनके घर, बुला तो रही है, नहीं और नहीं, क्या एक इससे ज्यादा क्या करेंगे बता आपकी आवाज दोस्त? नहीं आ रही क्या? सबसे अरे ये पास जा में भी तो तो है। सकते एक चीज तो अरे बता नहीं, दो पॉइंट अश्विनी, है, बाहर में जा सकते। कहीं जाने नहीं अश्विनी जाने की एक चीज बात बता नहीं दो। है। अब इसके अंदर अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरे ही कर्म थे कि मेरे को अगर बाहर सोना पड़ रहा है, चाहे अपने घर में या किसी और के घर में, और मैं उसको जिम्मेदार नहीं मानता, तो मेरे कर्म नहीं बनते। करेक्ट। लेकिन आपने यहाँ शिकायत करके अपने कर्म बांध लिए। मैंने शिकायत नहीं करी, मैंने नहीं नहीं, एग्जाम्पल शिकायत नहीं, लाइव इसने दिया खाली रिसेंटली। परिस्थिति बताई है किसी से। मैंने परिस्थिति बताई है कि भाई इस परिस्थिति में अगर मैं ऐसा भाव लेके आता हूँ हाँ कि मेरे ही बिल्कुल, कर्म आपको अगर थे। आप इसको लेकिन संभाव जो से ये लेते हो। अनुज ने परिस्थिति और बताई है, इससे आपने हमारे हमें हंसाया तो हमारे भी बन गए। हमारे कर्म बन नहीं, गए ना। आपने मुझे अगर दया, उसमें क्या बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में पाया कि बेचारा, तो तुम्हारे कर्म बंध रहे, मेरे नहीं बंध रहे। मैं तो अपने को नॉर्मल ही हाँ, मान रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आपने हमारे बांध दिए। मेरे तो बेचारा नहीं आ रहा, मेरे तो ठाकुर तो गियो। नहीं, चलो गौरव ठाकुर तो भाई जब से क्या अनुज बोल नाम रहे रखा हो? तब से गया। अब गौरव भाई कुछ बोल रहे थे, रुको। बोलो। मैं कह रहा था आज का खत्म करे, टाइम हो गया। चलो 5 मिनट पहले ही बोलता तो कमरे का गेट खुला रहता। लेकिन भैया हमारी जो इतनी लंबी अब चली बात, अब टॉपिक तो आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि हमने अपने पॉइंट से एक चीज करी कि एक कैजुअल वे में, मतलब हमें लगता है कि वो इतना नुकसान वाली चीज नहीं थी, लेकिन सामने वाले का उससे नुकसान हो गया। तो हमारा जो कर्म बंधेगा वो किससे बंधेगा? मान लो वो मतलब आपकी एग्जाम्पल इसका इंटेंशन से अलग। बंधेगा। आपकी कैसी इंटेंशन थी, सामने अच्छा, वाले को दुख पहुंचाने की, नुकसान करने की थी या नहीं थी? अगर आपकी नहीं थी नुकसान पहुंचाने की, पर फिर भी सामने वाले का नुकसान हो गया, तो वो उसका उदय है, उसके लिए वो जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं हो, आपका वैसा कर्म नहीं बंधेगा। और हमारी स्थिति की मान लो डिफरेंस है। मान लो सपोज मेरे लिए 10,000 रुपए की वैल्यू नहीं है और मैंने 10,000 रुपए उस चीज में एक, आप समझ लो म्यूचुअली मैंने कहा कि 10,000 तू भुगत, 10,000 मैं भुगतूं, एक एग्जांपल किसी भी चीज में। लेकिन सामने वाले के लिए 10,000 बहुत है, तो उस केस में वो तो चीजें होती है ना मतलब भाई, मेरी डिपेंड कोशिश करता है तो कि आपने फेयर चीज करी थी या आपने सामने वाले को जबरदस्ती दबा दिया था। जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हमें सामने वाले की परिस्थिति को समझ के थोड़ा सा तो उस पे मानवीयता दिखानी चाहिए कि आज वो चीजें हम लोग उस पे करें। और हमें उस समय कैसे भाव में था, हम लोग उस समय लोभ आ गया था हमको, कोई भी चीज कोई ना कोई कषाय हावी हो जाती है, उस समय लोभ आ गया था कि मतलब चलना मोर ठीक ऑफ है। द सडन अपनी पर्सनल इंटेंशन के हिसाब से हमारा बंधेगा। हाँ और तो वो आप सामाजिक तौर पे अलग चीज है वो। हाँ, आपको उस समय लोभ में आके आपने उससे 10,000 रुपए में सेटलमेंट कर ली, वो मामला थोड़ा ज्यादा का भी था, कुछ भी था, तो वो आपका कोई ना कोई कषाय उस समय हावी रहा होगा, उसके हिसाब से आपका कर्म बंद होगा भाई। ठीक है ना? चलो भाई, एक और चीज मुझे पूछनी है। गौरव भाई को जाना है। गौरव भाई थोड़ी देर बैठ जाओ चुपचाप से। और मेरे को जैसे बाई चांस कुछ, मुझे शीतल से मेरी कोई कहासुनी हो गई, तो कहासुनी नहीं हुई, मतलब कुछ ये कुछ बोल रही, मुझे नहीं समझ में आ रही वो बात, बट इसके मुंह मतलब मेरे का इसको मन ना दुखे, इसका
तो मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ चल ठीक है, जैसा आप बोल रही है वैसा कर लेते हैं, बट मुझे मन ही मन में तो गुस्सा आ रहा है, तो वो मेरा उसको नहीं उसका मन नहीं दुखा रही, लेकिन मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो वो कर्म बंधन कम है या वो मेरा, या मैं उस पर चिल्ला दूं तो ज्यादा हो जाए, ऐसा कैसा, मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रही हूँ? हाँ मैं समझ रहा हूँ, मतलब है तो वो मायाचारी की हम सामने वाले को दिखा रहे हैं, बट मायाचारी और पॉजिटिव भी उसको मैं होती दुख है। नहीं पहुंचा रही। सुनो सुनो, वही कह रहा हूँ ना, मायाचारी पॉजिटिव भी होती है कि कई बार हमें लगता है कि जो हमारे मन में है अगर हमने सच बोल दिया तो और बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए हम उस बात को दबा जाते हैं। बट उसका इलाज यही है कि हमें अपने मन को भी अच्छा करते जाना है, बजाय इसके कि ये नहीं है कि वो कोई एक उपाय हो गया कि चल ठीक है कि कोई हाँ सामने मतलब वाला। वो मन में मैं एक सेकंड वापस से टोक रही, मुझे मन में उस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ गया, हाँ, लेकिन वो ड्यूरेशन लगता है कि मैं ठीक है, ये शायद मेरे कर्म उधर, वो ड्यूरेशन कम हो जाता है कि हाँ भाई मैं शायद गुस्सा इतना नहीं करना चाहिए था मुझे, तो वो वैसे वाले भाव आते हैं कि भाई मैं इस वक्त इतना झुंझलाना नहीं चाहिए था इस चीज पे मुझे। वो सारी चीजें भाभी इसीलिए हैं कि हम अपने आप को उस चीज का कारण ना मान के दूसरों को उसका कारण मान दें। आज कोई भी आपके साथ कुछ कर रहा है उसके कारण आप स्वयं हो, बस यही बात तो समझनी है। जिस दिन अपने आप वो को बात समझ में समझ आ में गया, आती है, पता है वो बात, लेकिन फिर भी गुस्सा आता है। हाँ तो वो आता है ना कि वो वही तो मैंने पहले ही बोला कि वो प्रैक्टिस नहीं है ना हमारी, वो आएगा ही, तो वो धीरे धीरे पर कम तो पछतावा, होगा। पछतावा भी कर्म कटना है भैया। पछतावा भी है, जैसे कि आज कोई चीज उससे भी वो कर्म हल्के हो जाते हैं, जैसे कई बार हम कोई बड़ा काम पाप कर देते हैं बट बाद में हमें उसके पछतावा होता है, तो वो कर्म हल्के हो जाते हैं। जो मैंने अभी बीच में बात बोली थी कि वो 1 लाख का प्रॉफिट मेरा 10 लाख करना है या 10,000 करना है, ये भी मेरे हाथ में है। ये सब इसके फाइन ट्यूनिंग में जाएंगे जब वो बातें आएगी कि आप वो करके आप उसके लिए बहुत अच्छे भाव रख रहे हो, तो वो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अगर वैसे गौरव अगर आपको कहीं निकलना है तो आप जा भी सकते हो, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना आगे की, अगर ऐसा, क्योंकि बाकी लोग अगर सुनना चाहते हैं तो, और नहीं तो आप को कोई ठीक है जी, दिक्कत। ठीक है। हाँ मतलब कोई उसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, किसी को कहीं जाना भी हो कभी भी आगे भी हमेशा, तो उसमें कोई बात नहीं है सब। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग अगर समझो दान करके आए, ठीक है, और दान करके हम लोगों को लगा यार कि हम 5,000 रुपए बेकार में दे दिए, यहाँ तो 2,000 रुपए में ही काम हो जाता। तो जिस समय हम 5,000 रुपए का दान कर रहे थे तो हमारे को वो 5,000 रुपए के हिसाब से कर्म बन रहा था, फल मिल रहा था। पर जैसे ही हमने देने के बाद ये लगा कि 2,000 में ही काम हो जाता, तो हमने चाहे 5,000 दिए, हमारा फल 2,000 रुपए आ गया। पॉइंट समझ रहे हो कि दिए तो हैं 5,000 पर फल कितने का मिलेगा? 2,000 का मिलेगा, क्योंकि हमने अपने आप ही मन में ऐसा कर लिया यार 2,000 में ही काम चल जाता, बेकार ही 5,000 लिखवाए। तो ये मैंने जो सबसे पहली चीज, इसलिए सबसे पहले सेशन में ये बात डिस्कस कर रही थी, क्रिया परिणाम, क्रिया परिणाम अभिप्राय। तो आप खाली क्रिया को पकड़ते रहते हो, यार 5,000 दिए हैं, 2,000 का लाभ क्यों मिलेगा जी, ये बात तो हमें समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप खाली क्रिया को पकड़ रहे हो, जबकि परिणाम और अभिप्राय भी आपको पकड़ना है। जैसे ही आपका अभिप्राय बदला, आपके बंधे हुए कर्मों में भी उठापटक होनी शुरू हो जाती है, वो हल्के भारी होते चले जाते हैं। इसी तरीके से जैसे ही आपने 5,000 दिया और आपने मन में आया ना घर आके, यार इतना अच्छा काम था, मैं तो बेकार में कंजूसी कर गई, वहां तो मुझे 10,000 15,000 तक देने चाहिए थे, तो वो आपका अपवर्ड भी हो जाएगा, 5,000 देके भी आपको 15,000 का लाभ मिलेगा। समझ रहे हो बातों को? ये सारी खेल अपने भावों के हिसाब से चलता है, इसीलिए कहते हैं सारा कुछ कंट्रोल अपने अंदर है। हमें अपने भाव अगर अच्छे होते चले जाएंगे तो हमारे कर्मबंध भी अच्छे होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे हमारे भाव खराब होंगे तो अच्छे काम करते दिखते हुए भी, करते हुए भी, समाज के लिए सब कुछ जीते हुए भी हम अपने कर्म नेगेटिव बांधते चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भैया, जैसे माया के मुताबिक हमने किसी की बुराई करी तो हमारे नेगेटिव बन गए, मतलब कर्म बन गए, और अगर हमने किसी की तारीफ भी करी है तो वो भी कर्म बंधन है। भाई देखो, कर्म बंध जो होता है ना वो तो हर स्थिति में है, अच्छा भी और बुरा भी। पर इस बात को आज यहाँ पे मतलब एक बहुत आगे का, ये तो एक पूरा एक सेशन वाली बात है, इसको ये समझ लो कि अच्छा भी हमारे किसी काम का नहीं है। हमें अच्छे और बुरे दोनों से निकलना है, इसलिए अच्छे को अच्छा मत मानो, क्योंकि अच्छा भी भोगने के लिए हमें संसार में टिके रहना पड़ेगा। अच्छा कर्म उदय भी, अच्छा कर्म का बंध भी कोई फायदे की चीज नहीं है। हमें निष्कर्म होना है कि हमारे को ना अच्छे हो ना हमारे पास बुरे हो।
तो अच्छे बांधने में भी जो लग पता गया नहीं वो जो मूर्ख है है। समाज संसार में तो बांधते हम जो धर्मार्थ में बांटते हैं सामान और सब करते हैं तो वो अच्छे भाव से करते हैं तो वो भी गलत है। उसके पीछे भाव क्या है आपका? अगर आपके पास ये भाव है कि भाई आई हैव समथिंग स्पेयर और मैं इसको क्यों रखूं अपने पास, मैं समाज को दे देता हूँ, मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे पास अननेसेसरली मैं जरूरत से ज्यादा लेके चल रहा हूँ, आई डोंट नीड इट, और वो आप दे रहे हो, तो वो एक अच्छा भाव है, वो आप न्यूट्रल भाव है, उससे आपका कोई कर्म का बंध नहीं हो रहा है। बट आप ये कह रहे हो अच्छा है चल यार मैं दे दूंगा तभी तो ये संस्थाएं चलेगी, मैं इसको दे देता हूँ उसको दे देता हूँ, मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, या इस तरह जो भी बात आती है कि चल यार मुझे देना चाहिए, देने में कहीं ना कहीं अभिमान भी आएगा, कहीं नाम भी लिखा जाएगा, कहीं कुछ भी होगा, तो ये सब भाव जो है ये आपके शुभ कर्म को का बंद करेंगे और ये शुभ भी आपको आगे भोगने आना पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब अशुभ से तो शुभ अच्छा ही है, बट अगर हम अशुभ शुभ दोनों से बच सके तो वो ऑब्वियसली सबसे ही अच्छा है। टारगेट वही है। मतलब इसके लिए नहीं बहुत शॉर्ट में एक इसमें नहीं चीज भाई, आती है, नेगेटिव कर्म और पॉजिटिव कर्म आपस में एक दूसरे को काटते हैं या सबको दोनों को अलग अलग ही भोगना पड़ता है? कोई किसी को नहीं काटता भाई। वो हो जाएगा चैप्टर, इसको फिर सब चीजें ही भोगनी पड़ेंगी। अच्छा करोगे हाँ, तो अब भी आपको अपना अच्छा टाइम भी भोगना है, बुरा करोगे ज्यादा तो भी खिंच भोगना गया आज हम थोड़े से लेट भी स्टार्ट हुए थे, तो ये सब क्या है, आप क्वेश्चंस जो है ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो या अपने पास नोट करके रखो, क्योंकि ये तो अभी कई सेशंस में चलने वाला टॉपिक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। 10:50 हो गए हैं, बहुत लेट हो गया, फिर करते हैं, आज का यही एंड करते हैं भाई। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलो भाई, पर ये चार्ट चलो। जरूर सब निकाल के रखना, प्रिंट आउट अगर हो सके तो सब रखना जरूर, हम इस पे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इसको और फाइन ट्यून करेंगे, ठीक है? ओके ओके जी, Good night. गुड नाइट। Thank you, everybody. Good night. गुड नाइट।